लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा होगा जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार विदेश के नेता यहां पर करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े कार्यकर्ताओं की रैलियों में भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विदेशी जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो यहां पर पहुंचेंगी, तो आपको लग रहा है कि उनका भरोसा भी बढ़ा है और इसका कुछ जो है लाभ हो आप लोगों को भी मिलेगा? देखिए, आज चाहे मोदी का ग्लोबल लीडर की छवि और भूमिका बनने की बात हो या भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व की बात हो, पूरी दुनिया भारत की बढ़ते हुए कद, भारत की बढ़ते हुए प्रभाव से प्रभावित है। और उनका रुचि निश्चित रूप से भारत की राजनीति में, भारत के लोकसभा के चुनाव में जो भारत का भविष्य अगले 5 साल के लिए तय करेगा, उसमें रुचि रहेगी। और पूरी दुनिया देख रही है कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से 10 साल में भारत बहुआयामी तरीके से हर क्षेत्र में नई नई उपलब्धियों से भरा पूरा रहा है, तो पूरा देश, भारत देश पर पूरी दुनिया की निगाहें इस चुनाव पर लगी हैं। और पूरी दुनिया को भरोसा है कि मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज बताया जा रहा है कि अपना बड़ा घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए उसमें बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धिता होगी। किस तरीके से और आपको लगता क्या है कि इस घोषणा पत्र में क्या होगा? वादे होंगे या फिर क्या होगा? देखिए, वादे, उन्हें भी पता है कि हमारा कुछ नहीं है, उन्हें भी पता है कि हमें कुछ मिलने नहीं जा रहा है। झूठे साझे कुछ भी कहते रहो। पता इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्षेत्रीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी की सरकार को विभिन्न बार देखा है। खासकर 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी को देखा है, जब उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में थी। प्रदेश ने देखा है किस तरह पूरे प्रदेश में जंगल राज था, किस तरह से रोज कर्फ्यू लगते थे, किस तरह से दंगे होते थे, किस तरीके से धर्म विशेष के लोग अपनी गुंडई की पराकाष्ठा करते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस चाहते हुए भी नहीं कर पाती थी। पूरे प्रदेश में देखा है कि पूरे प्रदेश में अराजकता, गुंडई, पराकाष्ठा, जमीनों पर कब्जे, अवैध वसूली, चौथ वसूली, जीवन असुरक्षित फिरौतियों का काम, जिस पर पैर रख दिया सपा के लोगों ने, जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा उसमें बैठा है कोई बड़ा गुंडा, ये कहावतें चर्चार्थ हुई। तो कैसे विश्वास दिलाएंगे लोगों को? जिस जो टेस्टेड चीज़ें हैं, अब अगर कितना बार 9 चूहा खाए बिलैया तब को बैठी, वो अगर कहने लगे कि बिल्ली अब चूहे नहीं मारेगी, कोई विश्वास करेगा? वही हालत इन लोगों की है। अच्छा, अखिलेश यादव पीलीभीत से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। चर्चा चल रही है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी रहेंगे। खुद अभी पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचे थे। लगता है कोई डेंट पहुंचा पाएंगे आप लोगों को? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इकट्ठे रैलियां करें, जनता के बीच में जा ले। जनता लंबे समय तक कांग्रेस के राज को देखी है और कई बार की सरकार समाजवादी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में देखी है, झेली है। लोग अब विश्वास नहीं करेंगे। 2 लड़कों की जोड़ी का परिणाम क्या रहा है, पूरे प्रदेश ने जवाब देने का काम किया है और वही फ्लॉप शो फिर साबित होगा। कांग्रेस के नेता लेकिन कह रहे हैं 4 जून को एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी जो है वो रिलीज हो रही है। 2 हीरो उसमें जो हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मौजूद है। चलिए, अच्छा है, ख्वाब देखने में कुछ घाटा नहीं है, देखें ख्वाब। लेकिन मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक कांग्रेस का राज देश पर रहा है। उत्तर प्रदेश में कई कई बार सपा की सरकार रही है। दोनों को टेस्टेड हैं, दोनों किस तरह फेल हुए हैं देखा है। मोदी जी के इसके सापेक्ष मोदी जी के 10 साल के राज को देखा है, योगी जी के 7 साल के राज को देखा है, जिससे जनता महसूस कर रही है, आभास कर रही है बदलता हुआ स्वरूप, जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों का कल्याण, प्रदेश का बदलता हुआ स्वरूप, बदलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, सनातन संस्कृति का सम्मान। उत्तर प्रदेश निवेशकों की डेस्टिनेशन की पहली पसंद और देश रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, विश्व पटल पर ग्लोबल लीडर बनता हुआ भारत ये जनता देख रही है। इसलिए आज मोदी जी की गारंटी पर ही गारंटी मानते हुए जनता उनको तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जिताएगी। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश जिता के देगा और इस बार 400 पार के साथ जनता की कृपा से तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 12 सीटें जो रिक्त बाकी हैं उसमें मैनपुरी को लेकर बहुत चर्चा है। अपर्णा यादव के नाम की चर्चा हुई, फिर संघमित्रा मौर्य के नाम की चर्चा हुई और अब एक चर्चा जो है तेजी से चल रही है कि कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह यानी आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपको मैदान में उतारा जाता है तो आपको लगता है कि सपा के आगे भाजपा टिक पाएगी? पिछले चुनाव या उसके पहले का हश्र जो है वो सभी ने देखा। देखिए, जिसको भी जनादेश, जिसको भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश बनेगा, जिसको भी पार्टी
आदेशित करेगी, निर्देशित करेगी कि जा करके आपको चुनाव लड़ना है, चाहे हरप्रा यादव हो, चाहे संघमित्रा मौर्य हो, चाहे जयवीर सिंह हो, वो चुनाव लड़ेगा। आपको लगता है आप डिम्पल यादव को हरा देंगे? वो चुनाव लड़ेगा। और आप निश्चित मानिए कि जब 80 के 80 की बात करें तो मैनपुरी भी शामिल है। इस बार मैनपुरी पर जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है, जो भी करेगा उसको पूरी, मैनपुरी का सदर का मैं विधायक हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, उसे जिता के लाएंगे। मैनपुरी पे कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, और इस बार सारा जो गढ़ और सड़क की बात करते हैं सारे ध्वस्त होंगे, और निश्चित रूप से विजय पताका फहरा करके मैनपुरी पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी घोषित होगा वो जीत के आएगा। एक आखिरी सवाल, ये लगातार चर्चा चल रही है जिस तरीके से सपा में टिकट बदले जा रहे हैं कि मऊ का जो प्रत्याशी है यानी राजीव राय बदला जा सकता है, वहां पे उमर अंसारी को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत का जो है एक तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करना इनका परंपरागत खेल रहा है, विपक्ष के हमेशा यही करते रहे, हम लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि इनके जो भी प्रत्याशी हैं, आधे प्रत्याशी तो इसलिए नहीं लड़ पा रहे, उनको लगता है कि पता लगा कल सुबह वो प्रत्याशी रहेंगे कि नहीं। 3-3 बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं एक सीट पे, बहुत सारी सीटों पर लगातार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, ये क्रम थमा नहीं है। इसलिए प्रत्याशी स्वयं भी आधे अधूरे मन से प्रचार कर रहे हैं कि काहे को अपनी ऊर्जा वेस्ट करो, काहे को अपनी धन की बर्बादी करो, और क्यों जनता के पैर छूने का काम करो, पता नहीं कल हम प्रत्याशी रहेंगे कि नहीं। ये लगातार चल रहा है, और इसका जनता में इसका भी विश्वसनीयता इनकी खत्म होती जा रही है। अब ये प्रत्याशी बदलें न बदलें, वही रहें या और बदले जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर, कार्यशैली पर, दक्षता पर, 10 साल के मोदी के कार्यकाल पर, 7 साल के योगी जी के कार्यकाल पर जनता भरोसा कर रही है। उसी भरोसे के बल पर मोदी जी की गारंटियों की गारंटी मानते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश देने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।